सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं गुजिया और पपड़ी, क्योंकि कल हमारे घर में एक फेस्टिवल है जिसे तीजा कहते हैं। काफ़ी लोगों के घरों में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो आज हम गुजिया और पपड़ी बना रहे हैं। कल भी हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, लेकिन उसका व्लॉग मैं बना नहीं पाई, ले नहीं पाई। लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने और भी क्या क्या बनाए थे। इस व्लॉग में नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं आपको तीजा की पूजा और सब कुछ दिखाऊंगी। गाइस, यहाँ पे मम्मी हमारी गुजिया के लिए जो उसके ऊपर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, गुजिया की जो पपड़ी होती है वो बना रही है। उसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग अभी बनने की है। तो यहाँ पे पापा का कोई पार्सल आया था, तो बस पापा वही चेक कर रहे थे। क्या है पापा इसमें? तो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ पपड़ी। घर के काम भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अभी मैं आपको अपना टैलेंट दिखाती हूँ। ये पपड़ी बनाते बनाते दिल बन चुका है। टैलेंट तो है गाइस, टैलेंट तो है। आप मानो या ना मानो। मस्त जोक मारा रे। गाइस, मम्मी यहाँ पे गुजिया की स्टफिंग की तैयारी कर रही है। खोए को सेक रही है अभी। तो गाइस, 2x की स्पीड के साथ मैंने ये सारी पपड़ी बेल चुकी है। हमारी गुजिया की फिलिंग रेडी हो गई है। मिला दी मैंने काजू किशमिश। इसमें काफ़ी चीज़ मिली हुई है, जिसमें सबसे स्पेशल है मम्मी का प्यार। मुझे बार बार हैंड वॉश करने की आदत है, क्योंकि मुझे OCD का प्रॉब्लम है। मम्मी यहाँ पे हमारी पपड़ी बेल बेल के दे रही है। मैं गुजिया भर रही हूँ। हैप्पी तीजा। तो गाइस, अभी मैंने इतने गुजिया बना लिए हैं, लेकिन अभी और भी बनाने बाकी हैं। काफ़ी मेहनत का काम है। मम्मी अभी गुजिया को तल रही हैं। काफ़ी सारे तल भी चुकी हैं। इसके बाद मम्मी पपड़ी तलेंगी। गाइस, मुझे ये गुजिया इतने पसंद है, इतने पसंद है सब। मम्मी, मैं स्पेशली इसका वेट करती हूँ। मम्मी जितनी भी चीज़ें बनाती है उसमें सबसे ज़्यादा मुझे गुजिया पसंद आती है ना मम्मी? तो गाइस, अभी मम्मी ये सब कुछ सीख रही है। ये सब काफ़ी अपनी कमर तोड़ के और मेहनत करके और मम्मी की हेल्प करके अब हम जा रहे हैं गणपति जी देखने। यार ऑनेस्टली इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी ना, मतलब सारी इतनी क्यूट क्यूट थी, इतनी सुंदर सुंदर थी, सब पर ही दिल आ रहा था। अब देखो कौन सी मूर्ति हमारे घर आती है, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग पर हर मूर्ति इतनी सुंदर, इतनी प्यारी और इतनी पॉजिटिव वाइब दे रही थी। बट कहते हैं ना, जिन मूर्ति को हमारे घर आना होता है वो खुद ही आ जाती हैं। तो गाइज़, अब हम वापस घर आ चुके हैं। मैंने खाना भी खा लिया है और अब मैं अपने रूम पे भी आ गई हूँ। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जब मैं गणपति जी लेने गई थी उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ। मैं उस टाइम पे पहली बात तो व्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो मैं जितना भी थोड़ा बहुत कर पाई, मतलब जहाँ जहाँ मैं गई थी, जहाँ जहाँ की मूर्तिज़ की वीडियोज़ मैं ले पाई और थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, वो मैं ज़रूर ऐड करूँगी उसके बाद। लेकिन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। मैं जहाँ पे भी मूर्ति लेने जा रही थी कुछ ना कुछ हो रहा था। मतलब कुछ जगह ऐसी मूर्तियाँ थी जो, नहीं ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए ना भगवान जी के लिए कि हमें वो मूर्ति पसंद नहीं आई, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। मतलब हमने काफ़ी सारी मूर्ति देखी, लेकिन एक जगह मुझे एक मूर्ति बहुत पसंद आई। मैं उस मूर्ति को लेने वाली थी, लेकिन बाजू में मेरे कोई और खड़ा था ऑलरेडी, और वो उस मूर्ति के लिए पहले से ही मतलब बात कर चुका था। मुझे नहीं पता क्या बात हुई, मुझे मालूम भी नहीं था कि वो बाजू में खड़े होकर वो उसी मूर्ति के बारे में बात करे जो मूर्ति मुझे चाहिए। मैं बात कर ही रही हूँ, मैं डिस्कस कर ही रही हूँ अंशुल के साथ। उतनी देर में उन्होंने पैसे दे के वो मूर्ति भी बुक कर दी। मैं बोल ही रही हूँ, भैया मुझे चाहिए ये मूर्ति। बुक हो गई, वो मूर्ति भी चली गई मेरे हाथ से। मुझे एक पिंक कलर की मूर्ति भी पसंद आई थी, लेकिन वो अंशुल को पसंद नहीं आई, तो वो भी चली गई। फिर हम लोगों ने काफ़ी दुकानें ढूंढी, काफ़ी दुकान हम लोगों ने घूमी। उसके बाद फिर आखिरकार हम वहाँ गए जहाँ पे सिर्फ मूर्तियाँ बनी हुई थी। मतलब कुछ भी ड्रेसअप वगैरह नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उन्होंने हमको कहा कि आप मूर्ति सिलेक्ट कर लो, फिर आपके अकॉर्डिंग मैं उनको पूरा रेडी कर दूँगा। देन फिर हमने उनमें से एक मूर्ति सिलेक्ट करी। फिर हम उनको बता कर आए हैं कि हमें ऐसे ऐसे, मतलब इस कलर कॉम्बिनेशन में आप मूर्ति डेकोरेट करके देना, तो वो अब हमको मूर्ति डेकोरेट करके देंगे।
पर अगर मैं आपको व्लॉग में वो सारी चीज़ें दिखाती जो आज हुई है, मतलब हम इतना जो परेशान हुए हैं मूर्ति के लिए, इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से इस दुकान, क्योंकि हम बहुत लेट भी हो गए थे, तो काफ़ी मूर्तियाँ निकल चुकी थी जो बहुत सुंदर सुंदर थी, बहुत सुंदर सारी ऐसी मूर्तियाँ थी जो ऑलरेडी बुक हो चुकी थी। हम लेट थे, ऑब्वियस सी बात है, तो हमें कैसे वो सारी मूर्तियाँ मिलती। इसलिए कहते हैं कभी कभी कुछ कुछ काम जल्दी भी कर लेना चाहिए, पर वो मुझे कैसे समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो सारे काम लेट करती हूँ ना। पर ठीक है, कोई बात नहीं, कहते हैं ना जिसकी किस्मत में जो होता है उसे वही मिलता है। तो शायद वही मूर्ति का आना हमारे घर पर लिखा था, तो वही मूर्ति हमारे घर आएगी। और जो मूर्ति हमारे घर में आना लिखा ही नहीं था, तो वो मूर्ति हमारे घर आती भी कैसे, अगर वो मुझे पसंद भी होती तो बस आज के लिए इतना ही। काफ़ी परेशान हुए, लेकिन फिर भी जिन गणपति बप्पा को हमारे यहाँ आना था, जो चाहते थे कि हम उनकी सेवा करें, वो आएंगे और हम उनकी खुशी खुशी सेवा करेंगे। और मैं आपको और भी व्लॉग्स में चीज़ें दिखाते रहूँगी और मैं आपके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। बाय बाय, राधे राधे।